ओम श्री गणेशाय नमः। मित्रों, आज हम बात करेंगे वृश्चिक राशि के नवंबर 2025 के राशिफल की। इस महीने आपके लग्न में मंगल और बुध की युति विराजमान रहेगी, जो आपके व्यक्तित्व, ऊर्जा और संपर्कों को मजबूत करेगी। पांचवें भाव में शनिदेव आपके प्रेम, सृजनात्मक क्षमता और बच्चों से संबंधित मामलों में स्थिरता ला रहे हैं। यह स्थिति आपके भविष्य को धैर्य और लगन के साथ आगे बढ़ाने में सहायक होगी। नवें भाव में उच्च के गुरु आपके भाग्य को प्रबल बना रहे हैं, सफर, शिक्षा और धार्मिक कर्मों में लाभ और समृद्धि को दिखाएंगे। आपको इस महीने नए अवसर मिलने की संभावना है, जो आपके जीवन को और आसान और समृद्ध बनाएंगे। 11वें भाव में शुक्र केवल 2 दिन के लिए रहेंगे, लेकिन उसके बाद 12वें भाव में नीच के सूर्य की स्थिति आपके लिए अंतरात्मा और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को प्रभावित करेगी। सूर्य का 16 नवंबर को लग्न में प्रवेश आपके व्यक्तित्व और स्वभाव को चमका देगा। आपके लिए नए शुरुआत के दरवाजे खोलते हुए इस महीने आपको धैर्य, समझदारी और सही दिशा में कदम बढ़ाने की आवश्यकता है। तो चलिए आगे देखते हैं कि आपके स्वास्थ्य, करियर, प्रेम और व्यवसाय पर कैसे प्रभाव पड़ने वाले हैं। बात करें आपके फोकस की, तो इस महीने का मुख्य फोकस आपके घर, परिवार, भूमि और वाहन से जुड़े मामलों पर रहेगा। परिवार और घरेलू जीवन आपके लिए सबसे ज़्यादा प्राथमिकता बन सकते हैं। परिवार भाव में राहु की स्थिति है, इसका मतलब है कि घर या परिवार में अचानक बदलाव, नई जिम्मेदारी या कुछ अप्रत्याशित घटनाएं हो सकती हैं। परिवार के लोगों के साथ तालमेल बनाए रखना महत्वपूर्ण होगा। लग्नेश मंगल की दृष्टि परिवार भाव पर यह संकेत देती है कि आप परिवार के मामलों में सक्रिय रहेंगे और निर्णय लेने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। यह आपके लिए थोड़ा चुनौतीपूर्ण हो सकता है, लेकिन सही योजना और धैर्य से स्थिति को नियंत्रित किया जा सकता है। परिवार भाव के स्वामी शनिदेव की मौजूदगी स्थिरता और अनुशासन को लाएगी। शनिदेव की ऊर्जा परिवार में जिम्मेदारी, नियम और संतुलन बनाए रखने में सहायक होगी। यह समय परिवार के लिए लंबे समय तक फायदे वाला निर्णय लेने का भी है। बात करें आपके स्वास्थ्य की, तो लग्नेश मंगल लग्न में विराजमान है। मंगल की स्थिति शरीर में ऊर्जा और शक्ति को दे रही है, जिससे आप सक्रिय और उत्साही महसूस करेंगे। मंगल लग्न के स्वामी भी हैं और छठवें भाव के भी स्वामी हैं, जो बताता है कि इस महीने आप अपने स्वास्थ्य को लेकर जिम्मेदार रहेंगे, रोग या परेशानियों को नियंत्रण में रख पाएंगे। इसके साथ ही लग्न पर उच्च के बृहस्पति की 9वें भाव से दृष्टि आ रही है, जो परिवार के लिए जो आपके स्वास्थ्य के लिए अत्यंत शुभ है। यह रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाएगा, मानसिक संतुलन बनाए रखेगा और जीवन शक्ति को मजबूत करेगा। यह महीना स्वास्थ्य के लिए शानदार है। आप शारीरिक रूप से सशक्त रहेंगे और छोटी-मोटी परेशानियां आसानी से नियंत्रित हो जाएंगी। नियमित व्यायाम, संतुलित आहार और पर्याप्त नींद इस महीने आपकी ऊर्जा और स्वास्थ्य को बढ़ाएगी। मानसिक स्वास्थ्य पर ध्यान दें, क्योंकि बृहस्पति की दृष्टि मानसिक संतुलन को बढ़ावा देती है और अगर कोई पुरानी बीमारी है तो उसका नियमित उपचार जारी रखें। बात करते हैं आपके धन की, तो इस महीने धन और आर्थिक स्थिति के दृष्टिकोण से समय मजबूत दिखाई दे रहा है। धन भाव पर शनिदेव की 10वीं दृष्टि पड़ रही है। शनि की दृष्टि धन मामलों में स्थिरता तो लाती है, लेकिन साथ ही यह परिश्रम और अनुशासन की भी मांग करती है। इसका अर्थ है कि इस महीने आपको मेहनत से अर्जित धन ही अस्थायी लाभ देगा। किसी शॉर्टकट या जोखिम भरे निवेश से बचना उचित रहेगा। धनेश बृहस्पति उच्च के होकर 9वें भाव में विराजमान है, जो आपके लिए अत्यंत शुभ संकेत है। यह स्थिति भाग्य और प्रयत्न दोनों के मेल से धन लाभ का योग बना रही है। लंबे समय शुरू किए हुए आर्थिक कार्य अब गति पकड़ सकते हैं। शनिदेव की 5वें भाव से दृष्टि यह दर्शाती है कि धन लाभ संतान, शिक्षा या किसी सृजनात्मक कार्य से भी संभव है। जो लोग निवेश, शिक्षा या शेयर मार्केट जैसे क्षेत्रों में हैं, उन्हें सोच समझकर किए गए निर्णयों से लाभ हो सकता है। बात करें परिवार की, तो इस महीने का समय घर, परिवार और गृहस्थ जीवन के मामलों में बेहद महत्वपूर्ण और सक्रिय रहेगा। 4th भाव में राहु की स्थिति दर्शाती है कि परिवार में कुछ अचानक परिवर्तन, नए विचार या भ्रम की स्थिति बन सकती है। किसी बात को लेकर मतभेद संभव है, लेकिन धैर्य और संवाद से हर परिस्थिति को सुलझाया जा सकता है। राहु पर लग्नेश मंगल की दृष्टि है, जो बताती है कि घर के मामलों में सक्रिय, नेतृत्वकारी और निर्णायक भूमिका निभाएंगे। हालांकि मंगल की ऊर्जा कभी-कभी आवेश ला सकती है, इसलिए क्रोध या जल्दबाजी से बचना आवश्यक रहेगा।
परिवार भाव के स्वामी शनिदेव पंचम भाव में है, इसलिए यह स्थिति परिवार में जिम्मेदारी, अनुशासन और स्थिरता को ला रही है। परिवार के सदस्यों के बीच सहयोग और व्यवहारिक सोच को बढ़ावा दे रही है। आपके रिश्तों में परिपक्वता और समझदारी दिखाई देगी। अब सबसे शुभ योग यह है कि पंचम भाव के स्वामी बृहस्पति, जो उच्च के होकर नवम भाव में है, वे अपनी नवम दृष्टि से परिवार भाव के स्वामी शनिदेव को देख रहे हैं। यह अत्यंत शुभ स्थिति है। इससे परिवार में सौभाग्य, शांति और आपसी सम्मान बढ़ेगा। गुरु की दृष्टि से घर में धार्मिक या आध्यात्मिक वातावरण, बड़ों का आशीर्वाद और सद्भाव का माहौल मजबूत रहेगा। बात करें संतान की, तो इस महीने संतान से जुड़े मामलों में यह ग्रह स्थिति मजबूत और स्थिर दिखाई दे रही है। संतान भाव में शनिदेव विराजमान है। शनि की उपस्थिति यह संकेत देती है कि बच्चों या युवाओं से जुड़ी चीजों में अनुशासन, जिम्मेदारी और धैर्य की आवश्यकता होगी। कभी कभी शनि के प्रभाव से बच्चों के व्यवहार में जिद या देरी जैसी स्थितियां बन सकती है, लेकिन यह स्थिति दीर्घकाल में सकारात्मक परिणाम देती है। सबसे शुभ बात यह है कि परिवार भाव के स्वामी गुरु बृहस्पति हैं, जो इस समय उच्च के होकर नवम भाव में स्थित हैं। वे अपनी नवम दृष्टि शनिदेव पर डाल रहे हैं। यह दृष्टि शनिदेव के कठोर प्रभाव को कोमल बना देती है और संतान भाव में आशीर्वाद, सौभाग्य और स्थिरता को लेकर आ रही है। गुरु की कृपा से बच्चों की पढ़ाई, करियर और भविष्य से जुड़ी योजनाओं में सकारात्मक प्रगति होगी। यह भी संकेत है कि परिवार में नई संतान प्राप्ति के योग मजबूत हो सकते हैं। विशेष रूप से जिन दंपतियों को लंबे समय से इच्छा है, उनके लिए यह समय सुफलदायी रहेगा। बात करें करियर की, तो इस महीने करियर और नौकरी के क्षेत्र में गतिशीलता और अवसरों से भरा हुआ रहेगा। छठवें भाव के स्वामी स्वयं लग्नेश मंगल हैं और मंगल इस समय लग्न में ही विराजमान है। यह स्थिति बताती है कि आप अपने कार्य क्षेत्र में बेहद सक्रिय, आत्मविश्वासी और संघर्षशील रहेंगे। आपकी ऊर्जा और निर्णय क्षमता आपको प्रतिस्पर्धा में आगे रखेगी। मंगल और बुध के साथ युति आपके भीतर सामरिक बुद्धि और प्रबंधन कौशल को भी बढ़ाएगी। यह योग विशेष रूप से उन लोगों के लिए लाभकारी है जो तकनीकी, प्रशासनिक और रणनीतिक कार्यों में हैं। हालांकि छठवें भाव पर इस महीने के मध्य तक नीच के सूर्य की दृष्टि रहेगी, जो 12वें भाव से पड़ रही है। इस कारण कार्यस्थल पर कुछ तनाव, गलतफहमी या वरिष्ठों से मतभेद की स्थिति बन सकती है। आपको विनम्रता और धैर्य से काम लेना होगा। 16 नवंबर के बाद जब सूर्य लग्न में आ जाएगा, तब परिस्थितियां तेजी से सुधरेंगी और आपका आत्मविश्वास और बढ़ेगा। सबसे शुभ योग यह है कि छठवें भाव के स्वामी पर उच्च के गुरुदेव की नवम भाव से दृष्टि पड़ रही है। यह दृष्टि आपको प्रतिस्पर्धा में विजय, पदोन्नति, कार्य, मान सम्मान दिला सकती है। किसी पुरानी समस्या या अटके हुए प्रोजेक्ट में सफलता मिलने का भी प्रबल संभावना है। 10वें भाव में केतु की स्थिति यह दर्शाती है कि आप काम में एकाग्रता और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से आगे बढ़ेंगे। कभी कभी केतु कार्यों में अनिश्चितता या विचलन ला सकता है, इसलिए ध्यान रखें कि निर्णय लेते समय भावनाओं के बजाय तर्क या विवेक का प्रयोग करें। 10वें भाव के स्वामी सूर्य, जो इस महीने के मध्य तक नीच के रहेंगे, यह संकेत देते हैं कि शुरुआती 2 सप्ताह में वरिष्ठों या उच्च अधिकारियों से संवाद में सावधानी रखें, परंतु 16 नवंबर के बाद जब सूर्य लग्न में आ जाएगा, तब परिस्थितियां पूरी तरह से आपके पक्ष में हो जाएंगी। तो यह महीना काफी शानदार है। बात करते हैं व्यापार की, तो इस महीने व्यापार और साझेदारी के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण घटनाएं, अवसर सामने आ सकते हैं। व्यापार भाव 7वां भाव पर लग्नेश मंगल और बुध दोनों की दृष्टि पड़ रही है। यह स्थिति आपके व्यवसाय में सक्रियता, नई योजनाएं और त्वरित निर्णय क्षमता को लेकर आ रही है। आप में इस समय जोखिम उठाने का साहस और कार्यों को पूरा करने के लिए ऊर्जा दोनों बनी हुई है। यदि आप किसी नई साझेदारी या अनुबंध पर विचार कर रहे हैं, तो पहले पूरी तरह जांच पड़ताल कर ले, क्योंकि मंगल की दृष्टि तेजी देती है, लेकिन कभी कभी आवेश भी ला देती है और गलती हो सकती है। इसी भाव पर पंचम भाव से शनिदेव की दृष्टि पड़ रही है, जो आपको व्यापारिक निर्णयों में स्थिरता, अनुशासन और लंबी अवधि के लाभ का संकेत देती है। हालांकि शनि की दृष्टि के कारण कुछ देरी या प्रक्रियात्मक अड़चने संभव है, लेकिन परिणाम अंततः आपके पक्ष में रहेंगे। व्यापार भाव के स्वामी शुक्र इस महीने लगभग पूरे समय 12वें भाव में रहेंगे। यह स्थिति विदेशी संपर्क, निर्यात, आयात या अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय से जुड़े लोगों के लिए शुभ शुभ है, लेकिन स्थानीय स्तर पर खर्च अधिक रह सकते हैं, इसलिए आर्थिक प्रबंधन पर ध्यान देना आवश्यक होगा। 10वें भाव में केतु की उपस्थिति बताती है कि आप कार्यों को आध्यात्मिक दृष्टि या नई सोच से देखने का प्रयास करेंगे। कभी कभी केतु भ्रम या एकाग्रता में कमी ला सकता है, इसलिए निर्णयों में व्यवहारिकता को बनाए रखें। 10वें भाव के स्वामी सूर्य, जो 15 नवंबर तक नीच के रहेंगे,
प्रारंभिक समय में व्यापारिक माहौल को थोड़ा चुनौतीपूर्ण बना रहे हैं। इस अवधि में किसी बड़े अनुबंध या साझेदारी से बचें। लेकिन 16 नवंबर के बाद जब सूर्य लग्न में आ जाएंगे तब व्यापार में आत्मविश्वास, पहचान और लाभ के योग तेजी से बनेंगे। तब सभी कॉन्ट्रैक्ट आप साइन कर सकते हैं। बात करते हैं आपके प्रेम और दाम्पत्य जीवन की। तो इस महीने प्रेम और दाम्पत्य जीवन में गहराई और परिपक्वता के संकेत हैं। प्रेम भाव यानी पांचवें भाव में शनिदेव विराजमान है। यह स्थिति प्रेम को गंभीरता, जिम्मेदारी और वास्तविकता से जोड़ती है। भावनाओं में गहराई होगी परंतु अभिव्यक्ति सीमित रह सकती है। जो जातक किसी रिश्ते को अस्थायी रूप से देखना चाहते हैं उनके लिए यह महीना विचार और परीक्षण का समय रहेगा। पांचवें भाव के स्वामी बृहस्पति जो इस समय उच्च के होकर नवम भाव में स्थित हैं, वे अपने नवम दृष्टि शनिदेव पर डाल रहे हैं। यह अत्यंत शुभ योग है। इससे प्रेम संबंधों में विश्वास, नैतिकता और आशीर्वाद में ऊर्जा बढ़ेगी। जो जातक संतान की प्रतीक्षा कर रहे हैं उनके लिए भी यह दृष्टि अनुकूल समाचार ला सकते हैं। अब बात करते हैं आपके दाम्पत्य जीवन यानी सातवें भाव की। इस भाव पर शनिदेव की दृष्टि है जिससे वैवाहिक जीवन में गंभीरता और जिम्मेदारी बढ़ती है। यह स्थिति कभी कभी भावनात्मक दूरी या ठंडापन भी दे सकती है, लेकिन समय के साथ ही रिश्ता अस्तित्व की ओर अग्रसर होता है। महीने के पहले भाग में सातवें भाव पर लग्नेश मंगल बुध की दृष्टि रहेगी। इससे दंपतियों के बीच संवाद और आकर्षण तो बढ़ेगा परंतु तर्क वितर्क की स्थिति बन सकती है। संवाद में संयम और समझदारी रखना बहुत आवश्यक होगा। महीने के दूसरे भाग में सातवें भाव पर सूर्य की दृष्टि आएगी। यह स्थिति अहंकार या अधिकार की भावना ला सकती है। यदि आप संयम और नम्रता बनाए रखें तो संबंधों में नई ऊर्जा और आत्मविश्वास आएगा। उपाय क्या करें? इस महीने को और भी शुभ एवं मंगलमय बनाने के लिए हनुमान जी की पूजा अवश्य करें। उनके आशीर्वाद से आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा, आत्मविश्वास और सफलता का संचार होगा। मंगलवार को गुड़ व चना हनुमान जी को अर्पित करें। शनिवार को पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जलाएं। प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करें। तो मित्रों, यह था इस महीने का राशिफल। आशा है कि यह जानकारी आपके जीवन में सकारात्मकता और प्रेरणा को बढ़ाएगी। ईश्वर से यही प्रार्थना है कि आपका आने वाला समय महीना सुख, शांति और सफलता से परिपूर्ण हो। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।